नमाज नहीं है, बिला सबब उन्हें गरीब नमाज नहीं कहा जा रहा है। ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और तमाम बैरून मुल्क के मुफक्किरीन ये बेवकूफ नहीं है जो गरीब नमाज को गरीब नमाज कह रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। उन्हें गरीब नमाज किस बुनियाद पर कहा जा रहा है? और तारीख का वरक उलट रहा हूं ताकि ईमान ताजा हो जाए। गरीब नमाज कौन है, किस हैसियत से गरीब नमाज है? आपको कामयाब किया है यही गरीब नमाज है। गरीब नमाज जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो एक जगह देखा गया, आपसे 40 साथी थे। साथियों ने अर्ज किया, हुजूर हम लोग आज देख करके आए हैं एक जगह, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है जहाँ बहुत काफी भीड़ लगी है। उस भीड़ में 3 ऐसे महात्मा हैं जो अपने सर को जमीन के अंदर रखे हुए हैं। ऊपर से उनके आधे जिस्म पर मट्टी चला दी गई है। आज 15 दिन का अरसा गुजर गया, वो सबके सब उसमें जिंदा हैं, उनके पैर ऊपर हिल रहे हैं। और जब 15 दिन का अरसा गुजरा तो आज पता चला है कि असर के वक्त वो सब अपना सर बाहर निकालेंगे और वो लोग ये ऐलान करेंगे कि जिसको यह मर्तबा हासिल करना हो वो अगिन माता की पूजा करे। आग जल रही है, लोग वहाँ पूजा भी कर रहे हैं। सरकार गरीब नमाज अपने मुरीदों को लेकर के बढ़े और जाकर के पहुंचे तो आपने देखा, रावी का बयान है, मौरिख लिखता है कि करीब 300 राजपूत वहां पर मौजूद थे। बड़ा मेला लगा था, भीड़ भाड़ लगी थी। गरीब नमाज पहुंचे, आपने अल्लाह के बंदों को हिदायत की और हिदायत करने के बाद जब वो लोग अपना सर निकाले तो आपने फरमाया कि तुम लोग कब से अपने सर को इसमें डाले हुए थे? हम लोगों ने कहा बाबा हम 15 दिन से जमीन के अंदर पड़े हुए थे। कहा तुम 15 दिन से जमीन के अंदर पड़े हुए थे? हाँ। आपने फरमाया लेकिन आग की पूजा न करो, खुदा को मानो, कलमा पढ़ो, एक खुदा की हो जाओ। सरकार गरीब नमाज ने तमाम दलीलें दे दी। दलील दे करके वापस होने लगे। जब आप थोड़ी दूर चले तो मुरीद आगे बढ़ करके दामन को थाम लिया। आपने कहा क्यों मुझे रोक रहे हो? मुरीद ने कहा हुजूर बहुत गलत तारीख लिखी जाएगी। आपने अकली दलाइल से तो उन सबको मजबूर कर दिया वो जवाब ना दे सके, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखी जाएगी कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज आए थे और उन्होंने यहाँ इस्लाम की हुज्जत पेश की थी मगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा था, उनकी हुज्जत से कोई फायदा नहीं हुआ था। ए मेरे सरकार, तारीख आपकी इस तरह से मुरतब की जाएगी। इतना सुनना था कि गरीब नवाज ने जोश में आकर के महबूबियत की कुव्वत को इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और जाकर के कहा खबरदार तुम लोग आग की पूजा मत करो, इनके कहने पर अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, आग तुम्हें जला डालेगी, छोड़ेगी नहीं। मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ उस खुदा को मानो, तुम्हें आग ना जलाएगी। कहा नहीं जलाएगी? कहा बिल्कुल नहीं जलाएगी। गरीब नवाज से उन लोगों ने कहा कैसे नहीं जलाएगी? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अरे आग तो आग है, जिस खड़ाऊं को मैं पहने हुए हूँ इस आग की हिम्मत नहीं है जो मेरी खड़ाऊं जला दे। उन लोगों ने कहा यह समझ में बात नहीं आ रही है कि लकड़ी को आग में डालिए और आग लकड़ी को न जलाए। कहा देख लकड़ी को आग नहीं जलाएगी। आपने अपने मुरीद को दिया, ले मेरी खड़ाऊं आग में डाल दे। आग जल रही थी जिसकी वो इबादत कर रहे थे, उस जलती हुई आग में गरीब नवाज की खड़ाऊं डाल दी गई। अब सरकार गरीब नवाज अपने मुरीद से फरमाते हैं, गरीब नवाज अपने मुरीद से फरमाते हैं तू ही आग में चला भी जा और मेरी खड़ाऊं निकाल ला। वो मुरीद ये नहीं सोचता है सरकार में जल जाऊंगा कि नहीं, भड़कते हुए शोले हैं, इस भड़कती हुई आग के अंदर में जाऊं तो जलूंगा कि नहीं। मुर्शिद ने फरमाया जा खड़ाऊं को निकाल ला। मुरीद आग में घुस जाता है और घुस करके खड़ाऊं निकाल लाता है। खड़ाऊं रखी जा रही है। आपने फरमाया देखो मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जिसने मुझे वो ताकत दी है कि ना मेरी खड़ाऊं को आग जला सकी है और ना मेरा मुरीद जो खड़ाऊं लेने गया उसे आग जला सकी है। फौरन उन 300 राजपूतों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, वो सबके सब दाखिले इस्लाम हो गए। डॉक्टर इकबाल का शेर इसीलिए है, न किताबों से न कालिज के दर से है पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस गरीब नवाज से लकड़ी की निस्बत हो जाए तो उसे आग नहीं जला रही है, तो जिन मोमिनों की निस्बत रसूले कायनात की तरफ है उन्हें आग कैसे जलाएगी? वली अल्लाह से अकीदत व मोहब्बत हो जाए तो आदमी दौड़ता हुआ आग में जा रहा नहीं जल रहा है, तो जिस मर्दे मोमिन को रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो जाए आग उसे कैसे जला सकती है? जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? गरीब नवाज की शख्सियत समझते हुए चलो। ये सरकार गरीब नवाज हैं। सरकार गरीब नवाज ने जब अना सागर को खुश्क किया था तो 1300 राजपूतों ने उस दिन इस्लाम का कलमा पढ़ा था। वो सब के सब इस्लाम कबूल कर लिए थे। गरीब नवाज की बहुत सारी करामतें हैं। करामतों का सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ ज़हन फिक्र में ये बात आपको मैं डालना चाहता हूँ कि गरीब नवाज की अकीदत और मोहब्बत बिना वजह नहीं है। नमाज की तालीम रवा दमाज सारे लोग इस तरह से नहीं चले जा रहे हैं।
मगर एक जुमला मुसलमानों में और अर्ज करता चलूंगा। गरीब नवाज की बारगाह में जो मांगने का तरीका है, क्या इसी तौर तरीके से मांगा जा रहा है? क्या गरीब नवाज की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करने का जो ढंग है, इसी ढंग से पेश किया जा रहा है? नहीं। आज जब जायरों पर निगाह डालिए तो इतने बेवकूफ किस्म के ये जायरीन हैं, औरतों को साथ में लेकर के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, न जाने कितनी गलत हरकतें हो रही हैं, और गरीब नवाज का आस्ताना बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा मैं उन नौजवानों से भी कहूंगा, जो तरीका मज़ारों पर जाने का है उस तरह से जाओ, जो दस्तूर गरीब नवाज की बारगाह में मांगने का है उस तरह से मांगो। अगर कोई बादशाह की बारगाह में उसकी बेइज्जती करते हुए, गुस्ताखी करते हुए सवाल करेगा तो बजाय वहां से कुछ लेने के आताब में आ जाएगा। ये गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं। इन्हें सुल्तानुल हिंद क्यों कहा जा रहा है? आखिर और किसी वली को तो सुल्तानुल हिंद नहीं कहा गया। बहुत सारे औलिया किराम हिंदुस्तान में हैं और बहुत सारे वलियों के तमाम अलकाबात हैं, मगर सुल्तानुल हिंद सिर्फ इन्हीं को कहा जा रहा है। गरीब नवाज को आखिर क्यों सुल्तानुल हिंद कहा गया? इसको सुन लो, मैं आज तारीख उलट रहा हूँ। तुमने समझा होगा कि गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद कलमा पढ़ने वाले ने पहले कहा नहीं। तुमने समझा होगा उनका दीवाना कहा है नहीं। तुमने समझा होगा कि बरेली से फतवा निकला है नहीं। न तो दारुल उलूम देवबंद के लोग बोले उन्हें पहले सुल्तानुल हिंद, न बरेली वाले बोले हैं। सुल्तानुल हिंद किसने कहा है वो तारीख सुना। एक अंग्रेज जर्नल है, वहाँ अगर कोई किसी चीज का ऐलान करता है तो पंफलट शाया किया जाता है, लोगों की इत्तला दी जाती है, तब इतनी भीड़ होती है। मगर ये एक ऐसा दरबार है कि साल में यहाँ ऐसी भीड़ हो रही है, लोग चले आ रहे हैं गोल बना करके, न कोई इत्तला देने वाला है, न कोई बताने वाला है। सामने एक कब्र देख रहा हूँ, उस अंग्रेज ने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में 2 चीजें देखी, उनमें से मैंने ये देखा कि एक पहाड़िस्तान इलाके में एक कब्र दिखाई दे रही है, जिस कब्र में रहने वाले की हुकूमत हिंदुस्तान पर आज भी है, कि गोशे गोशे से लोग चले आ रहे हैं, वो सुल्तानुल हिंद मालूम होते हैं। ऐसी कब्र है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। ये पहला जुमला उस अंग्रेज ने कहा था। आज सारी दुनिया सुल्तानुल हिंद कह रही है, और सही है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान हैं। बिना गरीब नवाज के कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं आपसे बताऊं प्यारे, आप हमसे कह सकते हो कि सुभानी साहब, जब गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं तो मस्जिद क्यों गिराई जा रही है? गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं तो मुसलमानों के मकान क्यों जलाए जा रहे हैं? गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं तो औरतें बेवा क्यों की जा रही हैं? बच्चों को यतीम क्यों किया जा रहा है? खून क्यों बहाया जा रहा है? दुकानें क्यों फूंकी जा रही हैं? मुल्क बर्बाद क्यों किया जा रहा है? मैं अर्ज करता चलूंगा प्यारे, उनका फैजो करम तो आज भी जारी सारी है, मगर ये हमारी और आपकी बदअमलियां हैं। बाप के पास लाख जायदाद हो, लेकिन अगर बेटा शराबियों के साथ घूमता हुआ दिखाई दे तो जो शराब खाने का माहौल रहेगा वही उसको मिलेगा। बाप की जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। बाप के पास लाख जायदाद है, अगर बच्चा चोरों के साथ घूमे तो जो चोरों का माहौल रहेगा वही उसको मिलेगा। बाप की जायदाद से उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो डकैतों के साथ रह रहा है तो जो डकैतों के लिए कानून है वही उस पर भी नाफिज होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शराब की बोतलें हाथ में आ रही हैं, गरीब नवाज का फैज तलाश रहे हो, रात दिन झूठ बोल रहे हो और गरीब नवाज की करामत देखना चाहते हो, हुकूक की पामाली कर रहे हो और गरीब नवाज के पूंज बरकत को देखना चाहते हो। मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं, घरों में टीवियां चल रही हैं, नमाज के वक्तों को जाया कर रहे हो और गरीब नवाज का फैजान देखना चाहते हो। तुम्हें फैजान इस तरह से न मिलेंगे, तुम्हें टीवियों के खिलाफ जंग करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी पेशानी को सजदे में रखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जबान को कुरान की तिलावत में लानी पड़ेगी, तुम्हें अपने निगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी। जब इस अंदाज से चलोगे तो तुम्हारे लिए आवाज आएगी कि फितरतें आजाद हो और कुदरतें फिर साथ हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई। गरीब नवाज का तरीका तो ले लो। बाप की जायदाद लेने के लिए बाप का सही सही बेटा बनना पड़ेगा। गरीब नवाज का फैजान लेने के लिए गरीब नवाज का दीवाना बनना पड़ेगा। शराब खानों में बैठ करके हुकूमत को न सोचो, झूठ बोलते हुए इख्तिदार का माहौल न लाओ। मुसलमान झूठ बोल करके इख्तिदार न पाएगा, शराब पी करके इख्तिदार न पाएगा। जब मुसलमान शराब की भट्टियों को आग लगाता दिखाई दे रहा था, जब मुसलमान तमाम गुनाहों के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो कामयाबियां उसके कदम के बोते ले रही थी। अपने माजी को पढ़ो और पढ़ने के बाद माजी पर चलने की कोशिश करो। आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खुले दिखाई देंगे। आज भी तुम्हारे लिए बुजुर्गों की चौखटें तुम्हें पुकार रही हैं। आज भी बुजुर्गों को फ्यूज़ो बरकत की बरसात हो रही है। ये बात नहीं है कि बरसात नहीं हो रही है। आओ मैं आपको बताऊं, उसके दरबार में किसने किसने हाजिरी नहीं दी है। जब हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पंडित जी हुए, तो यही पंडित जी मिनिस्टर बनने के बाद इलाहाबाद संगम पर गए थे और इलाहाबाद संगम पर जब गए
पंडित जी को पंडितों ने कहा कि आप इस अंदाज से कश्ती पर बैठ करके संगम में चलिए, तो पंडित जी ने इनकार कर दिया था। कहा था मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसी हैसियत से चलूंगा, तो उसी हैसियत से संगम में जा करके अपना जो कुछ करना था क्रियाक्रम किया। लेकिन यही प्राइम मिनिस्टर जी जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आए और उसी धोती और कुर्ता में जा रहे थे, मुजावर ने हाथ पकड़ लिया, तुम यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, ये गरीब नवाज का दरबार है, यहाँ दरबार में हाजिर होने के लिए एक दस्तूर है। आज भी अजमेर में फाइल उठा करके खुद दामों की देखो, ये बात, ये वक्त और ये सारा मामला दर्ज है। गरीब नवाज की बारगाह में जाने का तरीका खुद दाम ने बताया कि तुम्हें सर पर फूलों की डलिया रखनी होगी, किसी वकील के जरिया तुम्हें आका की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी। तो गरीब नवाज सुनेंगे, तो वहां पर उन्होंने कुर्ता पहना था और गालबन शेरवानी पहना था और सर पर टोपी लगाई थी और डलिये में फूल भर करके अपने सर पर रखा था, जैसे एक मुजरिम या एक गुलाम अंदाज से जाता है। ऐसे ही पंडित जी जब गए गरीब नवाज की बारगाह में, आपके कब्र अनवर पर फूल रख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जुमला कहा था, आज भी अजमेर की फाइल में खुदामीन के पास जो है उसमें जुमला नोट है, हाथ जोड़ करके कहा था, ये गरीब नवाज, हिंदुस्तान के सुल्तान आप ही हो, मगर चंद दिन के लिए मैं भारत को भीख मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। ये जुमला उसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहा, उसकी लड़की भी प्राइम मिनिस्टर रही, उसका नवासा भी प्राइम मिनिस्टर रहा, वो पुश्तों पुश्त प्राइम मिनिस्टर बने रहे। और ये बेचारे पता लगा रहे हैं कि गरीब नवाज जिंदा है कि मुर्दा है, मर गए कि जिंदा है। यहाँ दूसरे लोग तो भारत को भीख में मांग रहे हैं और ये बेचारे पता लगा रहे हैं हमें क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। मुसलमानों, मैं आखिरी जुमला कह करके गुजरना चाहता हूँ। पूरे हाल में इस्लाम में अगर मुसलमानों को तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ रहा है तो वहाबियत की ये नहूसत है, उसकी नहूसत के बादल ऐसे बरस रहे हैं कि न मक्का में मुसलमान चैन से रह रहा है, न मदीना में मुसलमान चैन से रह रहा है। जहाँ से इस्लाम फैला है वहाँ के मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहाँ पर परेशानियां लाहिक की जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस अरब की सरजमीन को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस फरमाया है, आज भी अमेरिका की फौज जिद्दा के हवाई अड्डे से चंद मील की दूरी पर ठहरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, शराब और कबाब की मंजिलें इस माहौल में चल रही हैं और तुम तकद्दुस की तस्वीर पर से घुमाई दे रहे हो। ये नज्द की हरामी औलादें हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन जालिमों ने कब्रों को तोड़ करके फेंका है, हजरत उस्मान की कब्र को तोड़ा है, हजरत फातिमा की कब्र को तोड़ा है। रसूलुल्लाह के गुंबद के करीब आज भी ये जूता पहन करके ये जालिम नजदी खबीस दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछो ही नहीं मुहाजिरों से। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिस सऊदी पैसे पर तुम फख्र कर रहे हो और हिंदुस्तान की जमीन पर पैसा दे करके तुम अपने अकीदों को फैलाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हो, मैं उन नादानों से पूछना चाहता हूँ कि हाजियों से पूछो, आज भी हरम शरीफ के सामने धूप में बैठ करके छोटे छोटे बच्चे अपने पेट को दिखाकर भीख मांगते हैं कि नहीं? औरतें खेमों में जाकर के भीख मांगती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, इन नजद की हरामी औलादों को उन धूप में बैठे हुए बच्चों का ख्याल करना चाहिए कि नहीं? औरतों को रोकना चाहिए कि नहीं? उनका अगर पेट भरा होता तो भीख मांगती हुई औरतें क्यों दिखाई देती? अगर वो बच्चे खाने के लिए पाते तो जहाँ जमीन पर कदम नहीं रखता रहे हो शिद्दत में धूप की बुनियाद पर, वहाँ बच्चे अपना पेट दिखा रहे हैं, अपने सर को पीटते हुए रो करके भीख मांग रहे हैं, वाहिद रियाल वाहिद रियाल, ए हाजी एक रियाल दे दो, हमारा पेट देख लो। मैं पूछना चाहता हूँ, हाजियों से पूछो ये हरम शरीफ के सामने मामला हो रहा है कि नहीं? ये नजद की हरामी औलादें इस तरह से मामला पेश करती दिखाई दे रही हैं कि नहीं? ये कलमा नमाज की आड़ में मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रही हैं। सच फरमाया है कहने वाले ने और इमाम अहमद रजा खान ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम्हें होशियार होने की जरूरत है। तुम इनके कलमा नमाज रोजा की बुनियाद पर इनके पीछे न जाना। अपने ईमान को बचाना तुम्हें गाजी की चौखट काफी है, तुम्हें ख्वाजा अजमेरी की चौखट काफी है, तुम्हें हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की चौखट काफी है, तुम्हारे लिए महबूब इलाही की चौखट काफी है, तुम्हारे लिए गौसुल आजम का दरवाजा काफी है। अपने इन्हीं बुजुर्गों की चौखटों से लगे लिपटे रहना, तो जो हश्र इनका होगा वही हश्र तुम्हारा भी होगा, जो दस्तूर उनका होगा वही तुम्हारा होगा। आज सारी वहाबियत इस बात पर लगी हुई है कि मुसलमानों को सबसे पहले वलियों से दूर किया जाए और वलियों की नफरत इनके दिलों में डाल दी जाए। जब ये वलियों की ताकतों से मुनकिर हो जाएंगे तो रसूल की अजमत इनकी समझ में न आएगी। इनका मकसद सिर्फ यह है कि अगर ये वलियों की ताकत समझते रहे और वलियों की अजमत इनके दिल में बैठी रहेगी तो इनका ज़मीर खुद
फैसला कर लेगा कि जब वलियों की ताकत का हाल यह है तो रसूलुल्लाह की ताकत का हाल क्या होगा। जब वली अपने हाथ में मिट्टी ले ले तो सोना बन जाए, वली चलते हुए दरिया के धारे को रोक दे, वली बहती हुई हवा को रोक दे, वली की बारगाह में कोई जाए, कोई मुराद पेश करे और उसके वसीले से उसकी दुआ ले तो उसको कामयाबी मिल जाती है। जब लोग देखेंगे कि वलियों से ये काम हो रहा है तो नबियों का हाल क्या होगा। इसलिए नबियों से उनकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। मोहब्बत का रिश्ता तोड़ा जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। ये आज ही से नहीं है बल्कि याद से ये बातें चली आ रही हैं। यही सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब आपको मैं नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए ले चल रहा हूँ। मुझे बहराइच में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए इसकी परवाह मुझे नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आज वक्फ बोर्ड में एडवाणी नहीं बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड में अटल बिहारी नहीं बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हवाला किया गया है। हिंदुस्तान में 2 वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड का तसल्लुत बहराइच आस्थाने पर नहीं है, अजमेर के दरगाह की पासबानी शियों के जिम्मा नहीं है, पनाम सुन्नियों के जिम्मा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों से मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि तुम अपनी सियासत चमकाने के लिए चीख तो रहे हो, लेकिन क्या तुमने ये आवाज कभी उठाई है कि बहराइच की सरजमीन पर वक्फ की जितनी जमीन है गाजी पाक के नाम पर दरगाह के लिए, उस जमीन को खाली किया जाए। उस जमीन पर बसें प्राइवेट खड़ी नहीं हो सकती हैं, नीचे शोहदा की कब्रें हैं, वहाँ गंदा पानी जमा नहीं हो सकता है, वहाँ की कब्रों की हिफाजत की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारा मकसद है कि आसार कदीमा बर्बाद हो जाए। वक्फ बोर्ड पर जब हम काबिज रहेंगे तो हम रकम नहीं देंगे और हम वहाँ की हिफाजत नहीं करेंगे, रफ्ता रफ्ता तारीख खुद मिट जाएगी। और तुम अरब की तरह से यहाँ के बुजुर्गों के निशानों को मिटा देना चाहते हो, तुम्हारा मकसद यही है। वरना मैं कहता हूँ कि जो लोग अपने आप को आमिल बिल हदीस कहते हैं और अहले हदीस के नाम से पुकारे जाते हैं, उन्हें चाहिए कि अगर उनके अंदर जर्रा बराबर भी गैरत है तो वक्फ बोर्ड के किनारे ना जाएं। इसलिए कि वक्फ बोर्ड के कागज पर ये दस्तखत करते हैं तो सुन्नी बनकर करते हैं, वक्फ बोर्ड के माल को लेते हैं तो सुन्नी बनकर के लेते हैं, वक्फ बोर्ड का ओहदा कबूल करते हैं तो सुन्नी बनकर के कबूल करते हैं। तो तुम वक्फ बोर्ड में तो सुन्नी बन रहे हो, रजिस्टर पर दस्तखत सुन्नी होकर के कर रहे हो, और जब वक्फ बोर्ड से निकलते हो तो कहते हो हम आमिल बिल हदीस हैं। हम चारों इमामों में से किसी इमाम को नहीं मानते, हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ हदीसों पर है, हम हदीसों पर अमल कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे शिया वक्फ बोर्ड है, ऐसे सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ऐसे तुम अपने लिए देवबंदी और आमिल बिल हदीस वक्फ बोर्ड अलग कर लो, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। न हम तुम्हारे वक्फ बोर्ड में जाएंगे, न तुम हमारे वक्फ बोर्ड में आना, न तुम हमारे औकाफ पर, हम तुम हमारे औकाफ पर हम हमला करेंगे, न हमारे औकाफ पर तुम हमला करोगे। नादान औकाफों पर कब्जा कर करके तुम बुजुर्गों की निशानियों को मिटाना चाहते हो। इसलिए मुसलमानों, हर जगह से यह एहतजाज किया जाए कि वक्फ बोर्ड में उन्हीं लोगों को ओहदा दिया जाए जिन लोगों को औलियाए किराम से मोहब्बत है और जिन लोगों का अकीदा वही है जो वलियों का अकीदा है, और वली के अकीदे से जिनका अकीदा फिरा हुआ है उन्हें कोई हक नहीं है कि वली के चौखट की पासबानी करे। अगर बाप की जायदाद गैर को दे दी जाएगी तो उसे कोई दर्द नहीं होगा, वो बर्बाद करके छोड़ेगा। बाप की जायदाद का जो मुस्तहिक होता है, जो वारिस होता है, उसी को वारिस बनाया जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा, उसी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा।